सजीव सेवा मूर्ति श्रीमती बेनेट। कुमारी मीरा के सपने भी कुछ वैसे ही थे जैसे कि उसकी आयु की समस्त लड़कियों के होते हैं। अच्छा सा घर, सुंदर सा सज्जन वर और हंसते मुस्कराते नन्हे नन्हे से बच्चे उस घर के आंगन में खेलते हुए। बस यही था उसके सपनों का छोटा सा संसार जिसकी वह स्वामिनी, साम्राज्य, संरक्षिका बनना चाहती थी। ये सपना अस्वाभाविक भी नहीं था। उस जैसी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी 99% लड़कियां ऐसा ही सपना देखती थीं। उसका ये सुख सीमित स्वप्न पूरा होने के पहले ही उसे ऐसी ठोकर लगी कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। ये ठोकर थी उसकी अपनी प्रिय माता की अकाल मृत्यु। पिता उन दिनों आर्थिक संकटों के झंझावातों के मध्य परिवार की नौक खे रहे थे। इस कुसमय में वे अपनी पत्नी के लिए किसी सुयोग्य चिकित्सक की सेवाएं नहीं ले सके, क्योंकि उन दिनों इंग्लैंड में गिने चुने डॉक्टर थे जिन तक सामान्य व्यक्ति की पहुंच नहीं थी। उन तक तो धनी लोग ही पहुंच सकते थे। फलस्वरूप वे अपनी पत्नी की समुचित चिकित्सा भी न करवा सके। लंबी बीमारी की वेदना सहकर कुमारी मीरा की मां चल बसी। अपनी सीमित आय में पिता उसकी समुचित चिकित्सा नहीं करवा सके, ये दर्द उसे जीवन भर रहा। उसी ठोकर ने उसे बताया कि इस संसार में कितने ही प्राणी ऐसे हैं जो बिना चिकित्सा के, बिना परिचर्या के अकाल काल कवलित हो जाते हैं, उसकी माता की तरह। संसार में जब इस प्रकार वेदना की करुण कहानियां दोहराई जाती रही हों तो फिर कोई जागृत अंतःकरण, संवेदनशील व्यक्ति कैसे उससे निरपेक्ष रह सकता है। इस संसार के अपने जैसे ही अन्य प्राणियों को इस प्रकार कष्ट पाते देख कोई संकीर्ण व्यक्ति ही अपने सुख की बात सोच सकता है। वह तो वैसी न बन सकी। उसने अपने सपनों का रुख इस ओर मोड़ लिया। उसने निश्चय किया कि वह नर्स बनकर अपने इस जीवन को ऐसे लोगों की सेवा में समर्पित कर देगी जिनकी पहुंच नर्सों व डॉक्टरों तक नहीं है। पीड़ितों की इस सेवा में भी तो उसे एक प्रकार का सुख आत्मा परितोष मिलेगा जो उसको अपने छोटे से घर संसार से कुछ अधिक ही मिलेगा। वह अपना छोटा सा घर संसार इसी शर्त पर बसाएगी कि वह उसे इस संसार वे विरत न करे, उसकी सेवा साधना के बीच बाधक नहीं बने। यदि कोई वैसा उदारमना व्यक्ति मिल गया तो उससे विवाह कर घर बसाएगी, नहीं तो कुंवारी ही रहेगी। 1890 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन महानगर के मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी कुमारी मीरा अपने इस सेवा संकल्प को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग लेकर नर्स बन गई। उन दिनों नर्सिंग का काम भले घरों की लड़कियां बहुत कम अपनाती थीं। अतः उसके पिता ने उसका विरोध किया, पर मीरा के तथ्यपूर्ण आग्रह के आगे उनका यह विरोध चल नहीं सका। वह नर्स बनकर रही। नर्स बन जाने पर उसने अपने सामने एक विशाल कर्म क्षेत्र खुला पाया। लंदन महानगर में संपन्न और अभिजात्य वर्ग के लिए तो सभी प्रकार की चिकित्सा व प्रसूति सेवाएं उपलब्ध हो जाती थीं, किंतु लंदन में मात्र संपन्न और अभिजात्य वर्ग के लोग ही नहीं बसते थे। उसमें भी बड़ी संख्या में निर्धन लोग वहां की गंदी बस्तियों में रहा करते थे, जिनके घर संपन्न लोगों के भव्य भवनों की तुलना में नरक सदृश थे। इन्हीं में वे नरक के कीड़ों की तरह बुलबुलाया करते थे। कई प्रकार के दोष दुर्गुण भी उत्पन्न हो गए थे। करुणा विगलित कुमारी मीरा ने इन्हीं लोगों की सेवा करना आरंभ कर दिया। प्रसव के दौरान नारी एक प्रकार के जीवन और मरण के बीच झूलती है। गंदी बस्तियों में रहने वाली नारियों को इन महाकष्टकारी क्षणों में किसी प्रकार की दवाइयों का सहारा नहीं मिलता था। प्रशिक्षित नर्सों की सेवाओं के सुलभ होने का तो उन दिनों कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। मीरा की सहृदयता ने उन्हें वह सौभाग्य प्रदान कर दिया। उसे इन गंदी बस्तियों में धात्री का काम करना पड़ा। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी कुमारी मीरा को इस सेवा क्रम के दौरान कई कटु अनुभव भी हुए, पर वे उस आत्मा सुख की तुलना में नगण्य ही थे जो उसे इन लोगों की सेवा में मिलता था। परिवार वालों ने भी उसकी इस सेवा का विरोध किया, पर वह अपने निश्चय पर अटल रही। उन्हें वहां प्रसव कराने हेतु कोई उपयुक्त कमरा भी नहीं मिलता था। निदान वे खिड़कियों पर पेश बंद लटकाकर उस जैसे तैसे घर को ही प्रसूति गृह का रूप दे देती थीं। इस प्रकार जब भी जहां से बुलावा आता वे तुरंत प्रसव पीड़ा से छटपटाती स्त्रियों को उस कष्ट से मुक्ति दिलाने पहुंच जाती। उनकी इस सेवा ने कितनी ही महिलाओं की प्राण रक्षा की। उससे पूर्व कई स्त्रियां धात्री सेवाएं उपलब्ध नहीं होने से अकाल ही प्राणों से हाथ धो बैठती थीं।
प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के अधिकांश डॉक्टर फ्रांस तथा अन्य मित्र देशों में सेवारत थे, तब इंग्लैंड में डॉक्टरों की बड़ी कमी हो गई। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस कमी की पूर्ति दिन रात काम करके की। कुमारी मीरा ने इन दिनों न दिन को दिन समझा, न रात को रात। अनिहिंज सेवा महे जैसा आदर्श उन्होंने इन दिनों निभाया। इस आपातकालीन स्थिति में उन्होंने कई चिकित्सकीय अनुभव प्राप्त किए, जिसके फलस्वरूप वे कहने के लिए तो नज़ रही गंभीर से गंभीर मामलों में वे डॉक्टरों का सा धैर्य व कौशल दिखा सकती थीं। उनका यह अनुभव उनके भावी सेवापूर्ण जीवन में बड़े काम का सिद्ध हुआ। विश्व युद्ध की समाप्ति पर उन्होंने अपना पहले वाला काम गंदी बस्तियों में निःशुल्क धात्री सेवाएं प्रदान करना अपना लिया, पर वे अधिक दिनों ये काम नहीं कर सकीं। उन्हें ऐसे विकट प्रदेश में अपनी सेवाएं समर्पित करनी पड़ी जहां मीलों तक डॉक्टर नहीं थे। यह विकट प्रदेश था न्यू फाउंडलैंड, जो इंग्लैंड वासियों के लिए प्राकृतिक वरदान था, पर न्यू फाउंडलैंड पर रहने वाले मछुआरों के लिए यही वरदान बहुत बड़ा अभिशाप था। गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म सामुद्रिक धारा और लेब्रेडोर नामक शीत सामुद्रिक धारा के मिलन बिंदु के निकट स्थित न्यू फाउंडलैंड द्वीप मत्स्याखेट के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है। जापान के तट के अतिरिक्त ऐसा कोई अच्छा मत्स्याखेट स्थल सारे विश्व में नहीं है। मत्स्य प्रजनन और वृद्धि के लिए ये स्थल आदर्श है, किंतु यहाँ की जलवायु यहाँ रहने वाले मछुआरों के लिए बहुत ही कष्टकारी और अभिशाप तुल्य है। न्यू फाउंडलैंड के गवर्नर चार्ल्स अलेक्जेंडर हेरिस को उस द्वीप पर सेवाएं देने के लिए नर्सों की आवश्यकता थी, पर वहाँ की विषम जलवायु से भयभीत होकर कोई नर्स वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। मिसेज हेरिस मिस मीरा से परिचित थीं। वे ये भी जानती थीं कि कनाडा में नर्सों की अत्यधिक कमी होने के कारण वे अपना देशवास छोड़कर वहां जाने की तैयारी कर चुकी थीं। उनकी रवानगी के पूर्व ही चार्ल्स हेरिस ने उनसे मुलाकात की, उनके सम्मुख प्रस्ताव रखा न्यू फाउंडलैंड में नर्स बनने का। हमें वहां के लिए नर्सों की बड़ी आवश्यकता है, किंतु कोई वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। इस धुंध, कोहरे व तूफानों से भरे हुए द्वीप के निर्धन मछुआरों पर किसी को तरस नहीं आता। गवर्नर के ये शब्द कुमारी मीरा की सेवा निष्ठा के लिए चुनौती थे। उन्होंने गवर्नर महोदय के प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं लिया, वरन यह व्रत भी लिया कि वे आजीवन इस विकट प्रदेश के निरीह निवासियों की सेवा करती रहेंगी। 30 वर्ष की आयु में लिए इस व्रत को आज 83 वर्ष की आयु में भी वे उसी लगन, उत्साह और निष्ठा के साथ निभाने में लगी हुई हैं। इन 50 वर्षों में न्यू फाउंडलैंड में बहुत कुछ बदल गया है। जब वे वहां पहुंची थीं तो न्यू फाउंडलैंड के 320 किलोमीटर लंबे तूफान भरे तट प्रदेश में वह अकेली नर्स थीं। निकटतम डॉक्टर वहां से कोई 100 किलोमीटर दूर था। आज वहां पर सर्व सुविधा साधन संपन्न चिकित्सालय बन चुके हैं। इसकी छोटी सी साहपूर्ण शुरुआत उन्होंने की थी। आज वहां योग्य डॉक्टरों के होते हुए भी वहां का बूढ़ा मछुआरा हाड़ी कहता है, जब तक मैं श्रीमती बेनेट के मुंह से यह नहीं सुन लूं कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, मैं आश्वस्त नहीं हो पाता। सच यह है, चिकित्सालय होंगे, डॉक्टर होंगे, दवाइयां भी होंगी, पर पीड़ितों के दर्द को अपना दर्द समझने वाली श्रीमती बेनेट न्यू फाउंडलैंड के लिए एक स्थायी स्मृति बन जाएंगी। उनका अपना घर संसार भी बसा। 1922 में श्री एग्रस बेनेट नामक एक उदारमना जीवन सहचर उन्हें मिल गए, जो उनके जीवन व्रत और भावनाओं को समझते थे। वे उनके सहयोगी बनना चाहते थे, अतः वे विवाह सूत्र में आबद्ध हो गए। उनके पारिवारिक दायित्व उनकी सेवा साधना में कभी बाधक नहीं बने और न दिन रात पीड़ितों की सेवा में रत रहने वाली श्रीमती बेनेट से पति को कभी कोई शिकायत रही कि वे उनके और उनके घर परिवार की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाती। श्रीमती बेनेट ने 3000 से भी अधिक बालकों की धात्री होने का गौरव पाया है, साथ ही सहस्त्रों के प्राण रक्षण का सौभाग्य भी। हमारे देश में धाई को भी माँ कहा जाता है। इस दृष्टि से वे 3000 पुत्रों की माँ बन चुकी हैं। उनका अपना घर घर न रहकर सार्वजनिक चिकित्सालय व प्रसूति गृह बन गया था। वर्षों तक उनकी अपनी आय भी रोगियों की सेवा सहायता में व्यय हो जाती थी। उन्होंने इस कार्य को व्यवसाय या नौकरी की तरह नहीं, जीवन साधना मानकर ही अपनाया और उसे निभाया। उनके पति की अपनी दुकान है। उनके 3 बालक हुए।
उनके पालन पोषण की ओर वे अधिक ध्यान नहीं दे पाती थीं, तो उनके पति ने इसको बखूबी निभाया और उन्होंने श्रीमती बेनेट को पूरी तरह लोक सेवा के लिए खाली रखा। 380 किलोमीटर लंबे तट प्रदेश में डेनिवल्स हार्बर से 8 किलोमीटर दूर स्थित उनका घर न्यू फाउंडलैंड वासियों की सुख आशा का केंद्र बना रहा। उनका ये सेवा क्रम मात्र नर्सिंग या प्रारंभिक चिकित्सा तक की सीमित नहीं रहा, वरन उन्होंने प्राणों की परवाह न करते हुए कितने ही भयंकर रूप से घायल लोगों को डॉक्टर तक पहुंचाया था। समय कुसमय उन्हें अपने शयन कक्ष को रोगियों घायलों के लिए खालो कर रसोई घर में रात काटनी पड़ी थी। तूफान और धुंध के कारण भटके नाविकों को उन्होंने हर प्रकार की सहायता दी। पीड़ितों को अपना आत्मीय मानकर हर प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा की। वहां की महिलाओं को श्रीमती बेनेट ने संतान पालन और उनके निर्माण की शिक्षा भी दी। कहलाने को वे मात्र नर्स हैं, पर उन्होंने इस काम को भी तपस्या के स्तर तक ऊपर उठाया है। खाने को मोटा अनाज और रहने को छोटा सा घर, तन ढकने को सामान्य से वस्त्र, यही भर उनकी आवश्यकता रही। शेष सब पीड़ितों रोगियों के लिए विसर्जित किया जाता रहा। सेवा ममता की प्रतिमूर्ति श्रीमती बेनेट ने हजारों की श्रद्धा का उपहार पाया और सेवा सहायता का उपहार दिया। उनका ये जीवन व्यापार मनुष्य जीवन की सार्थकता का अनूठा उदाहरण है और प्रशंसनीय ही नहीं, प्रेरक और अनुकरणीय भी है।